हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं फायर सेफ्टी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे फायर का डेफिनेशन क्या है, सोर्स क्या होते हैं फायर के, क्या एलिमेंट्स होते हैं, कंपनी में अगर फायर क्रिएट हो जाए, फायर इमरजेंसी क्रिएट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना होता है, और फायर सेफ्टी के लिए कंपनी में क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि आग क्या होती है, या आग क्या है। Fire is a chemical reaction among heat, fuel, and oxygen that release light and flame. आग क्या है? तो आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, जो कि तीन तत्वों के मिलने से होता है। पहला तत्व है हीट, सेकंड फ्यूल, एंड थर्ड इज ऑक्सीजन। और आग लग जाए तो आग लगने के कारण क्या रिलीज होता है, क्या उसमें से उत्पन्न होता है? तो गर्मी, रोशनी और धुआं, है ना, हीट, लाइट एंड फ्लेम। अभी जो तीन तत्व हमने डिस्कशन किए, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन, इसके कुछ सोर्स भी होते हैं, कुछ इनके स्रोत होते हैं जिसके कारण आग लगता है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको और क्लियर होना चाहिए, फ्यूल क्या होता है, व्हाट इज फ्यूल। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी चीज जिसमें आग पकड़े, जिसमें आग पकड़े, उसे हम फ्यूल बोलेंगे। फ्यूल हमारा थ्री टाइप्स का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के रूप में। तो इसको अभी डिटेल में हम आगे डिस्कशन करेंगे। आई होप आप सभी को फायर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फायर क्या है? तो फायर इज अ केमिकल रिएक्शन अमंग थ्री एलिमेंट्स, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। चलिए अभी जो कुछ मेन फंडामेंटल पॉइंट्स होते हैं उसको देख लेते हैं फायर का। जैसे है फ्लेम। व्हाट इज फ्लेम? फ्लेम इज द विजिबल गैसियस पार्ट ऑफ फायर। जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे, फ्लेम क्या है? एक गैसियस पार्ट होता है जो कि आग लगने के दौरान निकलता है। ये विजिबल होता है, दिखाई देता है। जैसे इमेज में बर्नर दिखाया गया है, गैस जल रहा है और बर्नर से फ्लेम निकल रहा है। सेकंड है कंबशन। कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग इज कॉल्ड कंबशन। यानी किसी चीज का जलना कंबशन कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है फायर ट्रायंगल। क्या होता है फायर ट्रायंगल? तो फायर ट्रायंगल शोज द थ्री एलिमेंट ऑफ फायर, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज फायर ट्रायंगल? तो फायर ट्रायंगल आपको आग का तीन एलिमेंट्स के बारे में बताता है, हीट के बारे में, फ्यूल के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। इसका नोट क्या है? तो नोट देख लेते हैं। इट इज easy to show the three factor in the form of triangle, hence it is called fire triangle। यानी फायर ट्रायंगल एक तरीके से आपको तीनों तत्वों के बारे में आसानी से जानकारी दे देता है, इसीलिए इसका समझना या जानना भी जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, आपके सामने एक फायर ट्रायंगल बनाया गया है और इसमें आग के तीनों तत्वों के बारे में बताया गया है, ऑक्सीजन के बारे में, हीट के बारे में और ये फ्यूल के बारे में। और बीच में एक फायर क्रिएट कर दिया गया है। यानी आप इससे आसानी से समझ सकते हैं कि आग लगने के लिए तीनों तत्वों का होना आवश्यक है, और एक जगह पर, एक स्थान पर। ठीक, तीन तत्वों का एक स्थान पर
होना आवश्यक है। ठीक, तीन तत्वों का एक स्थान पर होना आवश्यक है, तभी जाके आग क्रिएट होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फायर, है ना। सो आग के कितने एलिमेंट हैं? तो तीन एलिमेंट। यानी कितने तत्व होते हैं आग के? तो तीन तत्व होते हैं। थ्री एलिमेंट्स ऑफ फायर। कौन कौन सा? तो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। अब इन तीनों का सोर्स भी होता है, स्रोत, जहां से ये एलिमेंट्स आग लगने में मदद करते हैं। तो उनके कुछ स्रोत हैं। तो उन स्रोत को या सोर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। सो ओनली थ्री थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर। तीन ही चीजों की आवश्यकता होती है आग को लगने के लिए। क्या क्या? तो दोबारा हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। अब हीट या इग्निशन का कुछ सोर्स होता है। सोर्स बोले तो आपको गर्मी कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है? ठीक। कहाँ से प्राप्त होगी? तो ओपन फ्लेम से, है ना। डायरेक्ट ओपन फ्लेम से, जैसे वेल्डिंग की प्रोसेस, ग्राइंडिंग प्रोसेस, गैस कटिंग प्रोसेस। इसमें क्या होता है जी? चिंगारी, स्पार्क और फ्यूम्स निकलते हैं, जिससे कि फ्लेम्स निकलते हैं, जिससे कि डायरेक्ट हीट मिल जाता है। सेकंड है पॉसिबल स्पार्क्स लाइक रनिंग इक्विपमेंट्स। अगर कोई इक्विपमेंट्स है, उससे फ्रिक्शन होने के बाद कोई चिंगारी निकल रही है, तो वो भी एक हीट का सोर्स होता है। स्टैटिक एनर्जी, सॉरी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब जितना इलेक्ट्रिसिटी पैनल है उसमें भी आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाता है हीटिंग के कारण। ठीक। तो वो भी एक हीट का सोर्स हो गया। हॉट सरफेसेस, यानी कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा सतह जो कि बहुत ज्यादा गर्म है, तो उससे भी गर्मी मिलती है। स्मोकिंग, कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग करने के बाद उसका जो वेस्ट है उसको बिना बुझाए कहीं पे फेंक दिया, तो उससे भी गर्मी प्राप्त होगी और आग लगने का चांस होता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जैसे पंखा, मिक्सी, टीवी, है ना। यानी जितने भी अप्लायंस होते हैं जिनका की इस्तेमाल होता है डेली, उनमें भी हीट पैदा होता है, उनका मोटर रोटेट करता है, फ्रिक्शन होता है, गर्मी पैदा होती है, जिसके कारण हमें हीट का सोर्स वहां से भी मिल जाता है। नेक्स्ट है हीटर। गर्मी में जो हम लोग हीटर का उपयोग करते हैं, वहां से भी हमें हीट मिल जाता है। अब हमें पता चला हीट का सोर्स, यानी गर्मी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। यानी पहला एलिमेंट का क्या स्रोत है, वो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ फ्यूल, यानी फ्यूल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है, फिर फ्यूल क्या होता है। तो फ्यूल मैंने आपको बताया पहले ही। फ्यूल यानी ऐसी कोई भी चीज जिसमें आग लगे, उसे हम फ्यूल बोलेंगे। जैसे पेपर एंड बॉक्सेस, प्लास्टिक, सॉल्वेंट्स, कारपेट, फर्नीचर, है ना, और वेस्ट मटेरियल। अभी यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल। तो आपके पास थ्री टाइप्स का फ्यूल होता है: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फ्यूल। सॉलिड में क्या क्या? तो पेपर, प्लास्टिक, रबर, है ना, बी है ये, लकड़ी, कपड़ा। तो ये सब क्या है? सॉलिड फ्यूल है। लिक्विड फ्यूल में क्या क्या जी? तो पेट्रोल, डीजल, थिनर, कोई अदर सॉल्वेंट्स, जैसे पेंट, ये सब हमारा लिक्विड फ्यूल हो गया। गैस फ्यूल में क्या? तो ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है जी? फ्लेमेबल या कंबस्टेबल गैस। ठीक। जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन,
एलपीजी, तो ये सब ज्वलनशील गैसें हैं, सीएनजी। तो हमें ध्यान रखना है हमारे फ्यूल कितने टाइप्स के होंगे, तो तीन टाइप्स के हमारे फ्यूल होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर, जिसका सोर्स हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या उसके सोर्स होंगे। नेक्स्ट जो एलिमेंट है आग लगने में जो मदद करता है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आपको कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा जी, तो सीधा आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन आपको एक तो आपके एनवायरनमेंट से प्राप्त होगा। एनवायरनमेंट बोले तो आपका वातावरण। और दूसरा कहाँ से प्राप्त होगा, तो ऑक्सीजन सिलेंडर से। ठीक, दो ही जगह से आपको ऑक्सीजन मिलता है। ठीक, अभी देख लेते हैं डिटेल में सोर्स ऑफ ऑक्सीजन को। So windows and doors, if open, this will allow air constant supply of oxygen. In the event of fire, they should be closed if possible. बोला जा रहा है कभी भी आग कहीं पे लग जाए, यानी इवेंट ऑफ फायर, कहीं पे अगर आग लग जाती है, फायर इवेंट क्रिएट हो जाता है, तो हमें क्या करना होता है, विंडोज और डोर्स को क्लोज रखना होता है। क्यों रखना होता है, अगर हम विंडो और डोर को क्लोज नहीं रखेंगे, अगर ये ओपन रहेगा, इफ ओपन, तो ये लोग, ये विंडो और डोर क्या करेंगे, दिस विल अलाउ एयर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी हवा के माध्यम से ये लगातार ऑक्सीजन का सप्लाई देते रहेंगे, जिससे कि आग रुकने की बजाय और आग बढ़ती जाएगी। ठीक, सो हमें किसी भी फायर इवेंट में जहाँ पे भी आग लगता है, कोशिश करना है कि वहाँ का दरवाजा खिड़कियां को बंद कर लिया जाए, जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन का सोर्स को कट कर सकें, जिससे कि आग बुझ जाए, आग ज्यादा ना फैले। सेकंड जो पॉइंट है, ventilation and air conditioning systems. These systems not only supply fresh oxygen to an area but also provide a route for a fire between rooms in the event of fire. All air moving systems should be turned off immediately. बोला जा रहा है कि हम लोग अपने वर्क प्लेस पर, रूम्स में, बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या एयर कंडीशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जिससे हवा का आदान प्रदान अच्छा रहता है। सो कभी भी अगर किसी एरिया में आग लग जाए, क्रिएट हो जाए फायर, तो उस इवेंट ऑफ फायर में, किसमें, तो उस इवेंट ऑफ फायर में हमें कोशिश करना है जितना भी एयर मूविंग सिस्टम है उसको हम लोग तुरंत बंद कर दें। जैसे एसी भी हो गया, विंडोज हो गया, डोर्स हो गए, पंखा हो गया, इन सबको हमें तुरंत बंद कर देना होता है। सो आई होप आपको थ्री एलिमेंट्स और तीनों एलिमेंट्स का जो सोर्स होता है, यानी कहाँ कहाँ से वो तीनों एलिमेंट्स प्राप्त होते हैं जो कि आग लगने में मदद करता है, ये क्लियर हुआ होगा। इसका नोट्स आप लोग बनाते चलिएगा। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, यानी आग को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक, सो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर बोले तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन फायर क्लासेस डायरेक्ट डिफरेंटली। टू ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टैंडर्ड्स आर आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, एंड एनएफपीए, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन स्टैंडर्ड। यानी आग को कई ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्लास में बांटा गया है। ठीक, जिसमें दो स्टैंडर्ड्स ज़्यादा फेमस हैं, जो कि है पहला आईएसओ, जो कि इंटरनेशनली जितने भी वर्क हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसको कैटेगराइज करता है, सर्टिफिकेशन देता है। और दूसरा है हमारा नेशनल, इंडिया के लिए नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि नागपुर में है। इसने भी फायर को अलग अलग क्लासेस में, कैटेगरीज में बांटा है, जिसको हम एनएफपीए बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। अब कितने भागों में क्लासेस आग को बांटा गया है,
तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो आपके सामने दिया गया है एक चार्ट। इस चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कितने भाग में आग को बांटा गया है। तो चार्ट में सबसे पहला जो क्लास है फायर का वो है क्लास ए, जिसमें सॉलिड फायर को रखा गया है। सॉलिड फायर में क्या क्या? तो पेपर, लकड़ी, कोयला, टेक्सटाइल, रबड़, प्लास्टिक एटसेट्रा। क्लास बी, जिसमें हम लिक्विड्स फायर को रखते हैं। पेट्रोल, ऑयल, डीजल, अल्कोहल, पेंट्स, ग्रीस एंड सॉल्वेंट। क्लास सी, जिसमें कि गैस फायर को रखा गया है। कौन कौन सी गैस? तो ब्यूटेन, एलपीजी, मीथेन, प्रोपेन, डीए एंड एसिटिलीन गैस। डीए का मतलब होता है डिसॉल्व एसिटिलीन, याद रखेंगे। डीए का मतलब क्या है? डिसॉल्व एसिटिलीन। एक होता है आपका क्लास डी, जिसमें हम कंबस्टेबल मेटल्स को रखते हैं, जो कि इस चार्ट में आ जाइएगा आप लोग, रेड वाले चार्ट में। क्लास डी, जिसमें हम फ्लेमेबल या कंबस्टेबल मेटल्स को रखते हैं, जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, आयरन, पोटेशियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम। नेक्स्ट है क्लास ई, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल्स इक्विपमेंट्स को रखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मिक्सी, फ्रिज, पंखा, कोई ऐसा अप्लायंस जिसमें कि इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी लग रही है। लास्ट क्लास, जो कि एफ होता है या फिर इसको के क्लास भी बोलते हैं, जिसको हम किचन फायर बोलते हैं। किचन फायर यानी किचन में जितना भी आग लगे उसको किचन फायर की कैटेगरी में रखा जाता है। अब ओसा के अकॉर्डिंग टाइप्स कितने हैं? तो ओसा के अकॉर्डिंग चार टाइप्स रखे गए हैं फायर के। इसमें भी क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के, चार क्लास रखे गए, जिसमें क्लास ए में सेम सॉलिड मटेरियल, लकड़ी, पेपर, टेक्सटाइल। क्लास बी में फ्लेमेबल लिक्विड, ग्रीस, ऑयल, पेंट, सॉल्वेंट्स। क्लास सी में रखा गया है इलेक्ट्रिकल को, ओशा के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, मोटर, वायरिंग्स वगैरह। क्लास डी में कंबस्टेबल मेटल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एटसेट्रा को रखा गया है। क्लास के में जितना किचन फायर होता है, जैसे कमर्शियल कुकिंग इक्विपमेंट, कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट, वेजिटेबल, इन सबको ओशा के अकॉर्डिंग चार भागों में क्लास को बांटा गया है। अब हर क्लास के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर होता है। एक्सटिंग्विशर का मतलब है आग को बुझाना या आग को बुझाने का इक्विपमेंट, एक्सटिंग्विशर कहते हैं। आग को बुझाने वाला यंत्र, ठीक। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब है आग को बुझाने वाला यंत्र, ठीक। अब इसमें अगर क्लास ए, जो कि सॉलिड फायर होता है, उसमें अगर आग लग जाता है कहीं से, तो उसको हम बुझाते कैसे हैं जी? वाटर का इस्तेमाल करके। क्लास ए और क्लास बी में आग लग जाए तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? फोम का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो क्लास बी और क्लास सी में हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई केमिकल पाउडर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसीपी भी बोलते हैं, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में। वेट केमिकल, ये भी एक आग बुझाने का इक्विपमेंट है, केमिकल है ये भी, जिसका इस्तेमाल हम किचन फायर की आग को बुझाने में
करते हैं। अगला है स्पेशल ड्राई पाउडर, जिसको कि हम क्लास डी और कंबस्टेबल मेटल्स को या उसमें लगे हुए आग को बुझाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप यहाँ तक अभी आप सभी को क्लियर हुआ होगा पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कशन किया है। तो हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिया जी? क्लासेस ऑफ फायर एंड एक्सटिंग्यूशर्स, फायर एक्सटिंग्यूशर्स ऑफ पर्टिकुलर क्लास। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय सभी को।